तो साथियों, आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद पुनीत में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक है समास। जैसे कि कल हमने सीखा था समास की परिभाषा, है ना, और समास के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। आज उन्हीं भेदों में से हम पढ़ने वाले हैं। पहला जो है हमारा अव्ययी भाव समास। देखो, अव्ययी भाव समास जो हमारा है आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है प्रधान होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं परिभाषा पर। आइए, अव्ययी भाव समास का अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है ना। यानी अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। समस्त पद लिंग वचन, और देखिए, और समस्त पद लिंग वचन, है ना, लिंग वचन कारक की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होता। दृष्टि से परिवर्तित नहीं होता है। परिवर्तित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? लिंग वचन और कारक की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होता है। यह पद अव्यय होता है। यह पद अव्यय होता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अव्ययी भाव समास का जो हमारा पहला पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक है, और समस्त पद लिंग वचन कारक की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होता है और यह पद अव्यय होता है, ठीक है। समझ गए? अब देखिए, अव्ययी भाव समास को इस तरीके से भी हम परिभाषित कर सकते हैं। एक आसान शब्दों में भी दूसरी तरीके से हम समास की परिभाषा को लिख सकते हैं कि जिस समास में पूर्व जो पद होता है वो प्रधान होता है। जिस समास में, देखिए, जिस समास में पूर्व पद प्रधान, है ना, या कहें पूर्व पद प्रधान या कहें मुख्य होता है। क्या कहें? जिस समास में पूर्व पद प्रधान या मुख्य होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि जिस समास में पूर्व पद जो होता है प्रधान होता है, यानी कि मुख्य होता है, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे कि अभी हम लोग जो है परिभाषा को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब हम उदाहरण के माध्यम से आप सबको सिखाएंगे तब आप लोगों के भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी जो है सिर्फ परिभाषा पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अब देखिए, इस बिहार पर एक और परिभाषा हम बना सकते हैं कि जो शब्द समास होने के पूर्व, है ना, जो शब्द समास होने के पूर्व, जो शब्द समास होने के पूर्व तो अव्यय होता है। पूर्व होने पर पूर्व तो अव्यय होता है,
यानी अव्यय होता है, किंतु समास होने पर सॉरी, यहां पर थोड़ी सी गलती मिस्टेक हुई है कि जो शब्द समास होने के पूर्व अव्यय ना हो, है ना, यानी जो शब्द समास होने के पूर्व तो अव्यय ना हो, ठीक है, किंतु समास होने पर अव्यय हो जाए, समास होने पर अव्यय हो जाए, है ना, समास होने पर क्या हो जाए, अव्यय हो जाए, वही अव्ययीभाव समास होता है, वही अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। यानी कि हमने ये सीखा, 3 परिभाषाएं आप लोगों को बताया, जिसमें आप लोग समझ पा रहे होंगे कि तीनों बातों में या परिभाषाओं में पूर्व पद, जो पहला पद हमारा है, उसकी प्रधानता बतलाई गई। जैसे कि समास का पहला पद प्रधान होता है ना, जिस समास में पूर्व पद प्रधान या मुख्य होता है ना, जो सब समास होने के पूर्व तो अव्यय ना हो कि समास के अव्यय पर, समास होने पर अव्यय हो जाए, वही अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है। यानी कि जिस समास का पूर्व पद जो है प्रधान हो, है ना, और उत्तर पद संज्ञा हो, समासिक पद जब विग्रह करेंगे तो क्रिया विशेषण निकल करके आएगा, वो हमारा अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। जैसे कि यदि हम बात करें उदाहरण की, तो हम कह सकते हैं कि देखो, उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं यथा शक्ति, है ना, जैसे कि यथा शक्ति, ये हमारा जो है, इसका जब विग्रह करेंगे तो देखो ये हमारा क्या है, यथाशक्ति हमारा जो है समस्त पद है ना, और जब इसको हम विग्रह करेंगे यथाशक्ति को, तो यहां पर बन जाएगा शक्ति, शक्ति के अनुसार, है ना, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है। यदि हम दूसरा देखें यथा संभव, यथा संभव, यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका निकल करके आएगा क्या, जैसा संभव हो, ठीक है, या यहां पर जैसा संभव हो। एक बात विशेष रूप से आप लोग याद रखें कि जब हम संधि को बड़ा करके लिखते हैं या बड़ा करते हैं तो उसे विच्छेद कहा जाता है, लेकिन जब समास को बड़ा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, विग्रह, क्या कहेंगे, विग्रह। ये चीज नोट करके आप लोग रख सकते हैं। बहुत हमने उदाहरण के माध्यम से भी समझा, अब 1-2 उदाहरण और भी ले लेते हैं। जैसे कि हम कहें आजीवन, है ना, उदाहरण के माध्यम समझते हैं आजीवन, इसका मतलब है जब विग्रह इसका कर दे तो हो जाएगा क्या, जीवन भर, है ना, क्या आएगा, जीवन भर। यदि एक हमारे पास दूसरे ढंग से भी सीख सकते हैं अव्ययीभाव समास को, है ना, यदि उस फार्मूले को अपने दिमाग में आप रख लेते हैं, याद कर लेते हैं, बसा के रखते हैं दिमाग में, तो आप लोग कभी भी अव्ययीभाव समास या कोई भी समास हो नहीं भूलेंगे, ठीक है। जैसे कि बात करें, समास में जो है 2 पद होते हैं, प्रथम पद को पूर्व पद, और जो अंतिम पद होता है, जो पूर्व पद के बाद वाला पद होता है, उसको हम कहते हैं उत्तर पद, यानी दूसरा पद। जैसे कि बात करें हम, एक हमारा हो गया पूर्व पद, ठीक है, प्लस उत्तर पद, क्या, उत्तर पद बराबर सामासिक पद या सामासिक शब्द, ठीक है, पूर्व पद प्लस उत्तर पद बराबर सामासिक। यानी अव्ययीभाव समास का हमने बताया कि अव्ययीभाव समास का पहला पद प्रधान होता है ना, और अव्ययीभाव समास का जो है पहला पद अव्ययी होता है, ठीक है।
तो यदि हम बात करें कि पहला पद प्रधान तो होता है, तो यानी कि पूर्व पद क्या हो जाएगा अव्ययीभाव समास का? प्रधान। और प्रधान शब्द ही क्या होगा? अव्यय। क्या हो जाएगा? अव्यय। अव्यय शब्द वे होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तर पद जो हमारा दूसरा पद होता है वो क्या होता है? वो होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। अब देखो ये जो दूसरा पद है इसको हम कह रहे हैं संज्ञा। वैसे बहुत से लोग इसको बोलते हैं संज्ञा, ज्ञा, है ना, ज्ञा से उच्चारण, लेकिन इसका सही अर्थ है संज्ञा, ज्ञान, है ना, ज्ञान। क्योंकि ये जो ज्ञा शब्द है, अगर हम ज्ञा शब्द की चर्चा करें तो ज्ञा जो है, ज्ञा जो है, ज्ञा और प्लस यहाँ से मिलकर के बना है ज्ञा। ठीक है, तो इसको हम ज्ञा न कहते हुए ज्ञा कहेंगे। क्या? क्योंकि ज्ञा धन यहाँ से मिला तो इसको कहेंगे ज्ञा। ठीक है, अब समासिक जो इसका पद होगा, वो समासिक पद जो होता है वो होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या है? यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अव्ययीभाव समास क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है ना। और इसकी एक जो है ट्रिक भी है, यानी कि अगर हम ट्रिक की बात करें, जैसे कि यथा, यथा, आ, या, वत, है ना, हत, बद, बे, से, प्रति। यथा, आ, यावत, हत, बद, बे, से, प्रति, है ना। ये शब्द जब प्रायः आते हैं, है ना, तो उसमें अव्ययीभाव समास होता है। प्रति से प्रारंभ होने वाले शब्द प्रायः अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, यदि शब्दों की प्रायः शुरुआत होती है इन शब्दों से, इन अक्षरों से, तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमें सपोर्ट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।